नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज़ भारतवर्ष देख रहे हैं। देखिए, चुनाव का समय है और महज 2 महीने चुनाव के परिणाम में बच चुके हैं। कभी भी चुनाव आयोग जो है चुनाव की घोषणा कर सकती है। और एक तरफ मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो लड़ाई चल रहा है, एक तरफ एनडीए, एक तरफ महागठबंधन। तो हमारी टीम भी निकल पड़ी है सड़क पे, गाँव में, और जनता के बीच जाने की कोशिश करती है कि पिछले 5 साल का वर्तमान विधायक का रिपोर्ट कार्ड क्या है। तो इस वक्त हमारी टीम आ पहुंची है बेहपुर विधानसभा, धुगन पंचायत है, और यहाँ की तमाम जनता इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो उन्होंने पिछले 5 साल में काम कैसा किया, उनसे कितने संतुष्ट हैं, कितने नाखुश हैं, और इस बार जो उनका मत है वो किनको जाएगा। तो चलिए चलते हैं जनता के बीच में और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम है ललन कुमार। ललन जी, अच्छा, विकास किसे समझते हैं आप लोग? विकास तो हम लोग यही समझते हैं कि हमारे गांव में जो समस्या होती है, अगर वो मुखिया के द्वारा हो या विधायक के द्वारा हो या सांसद के द्वारा हो, उस काम को अगर कर दिया जाता है तो वही हम लोग विकास समझते हैं। चलिए, तो 5 साल में विकास यहाँ क्या हुआ? विधायक जी के तरफ से हम लोगों को काफ़ी विकास हुआ है। जैसे हम लोगों का सड़क का जो समस्या गाँव में था वो पूरा हो गया। ठीक है। किसी तरह का समस्या हम लोगों के सड़क के मामले में नहीं है। बिजली की काफ़ी सुविधा हुई है। पहले हम लोगों को बिजली नहीं मिलता था, अभी हम लोग को भरपूर मात्रा में पहले बिजली नहीं मिलता था, कब की बात कर रहे हैं आप? ये हम 10 साल पहले की बात बोल रहे हैं। ठीक है। उस समय बिजली नदारद था, लोगों को नहीं मिल पाता था। अभी हम लोगों को कम से कम 18 से 20 घंटा बिजली मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र भी हम लोगों को उपलब्ध अच्छा हो गया है, जो कि हम लोग इलाज भी वहाँ करवा लेते हैं सही ढंग से। दूसरी बात है, बिजली भी मिल गया, सड़क भी मिल गया, और सरकार की तरफ से योजना चला है जल नल योजना। हर घर के लोगों को जल नल योजना लगभग पूर्ति हुआ है। में सबसे ज्यादा समस्या क्या थी? पहले था बिजली का समस्या, सड़क का समस्या था, किसान का समस्या था, जो रंगदारी करके लोग इनसे अर्जन किया करते थे, जो कि रंगदारी भाषा में बोल देते हैं हम लोग, कि जो किसान अपना फसल नहीं ला पाते थे वो आराम से अब अभी किसान अपना फसल ले आते हैं घर तक। चलिए, आपने बताया कि किसान जो आराम से अपना फसल नहीं ला पाते, कहीं ना कहीं जंगल राज के संदेश आप देना चाहते हैं? जी, जंगल राज था, लेकिन अभी जंगल राज नहीं बचा है। जंगल राज समाप्त हो गया है। अभी हम लोग ऐसे जी रहे हैं कि किसी तरह का भय नहीं है। मेरे गांव की लड़की बाहर गांव में जाती थी पढ़ने के लिए, अभी ऐसा व्यवस्था हो गया कि मेरे गांव में ही +2 बन गया। अब जो है लड़की भी बाहर नहीं जाती है और लड़का भी बाहर नहीं जाता है, सही ढंग से जाकर के अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। चलिए, कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी जीतेगा, तय है, निश्चित है, इसमें कहीं संदेह नहीं। इन्होंने जितने भी कुछ कहा उसमें कितनी बात सच्चाई है? 100% सत्य है। सत्य है। सत्य। अच्छा, अच्छा, ये बताइए कि आप जैसे बता रहे हैं कि सत्य की बात है, तो ये बताइए कि अभी वर्तमान जो विधायक हैं क्षेत्र में आते हैं आप लोग के? करीब करीब महीना में 1 बार 2 बार तो जरूर आ जाते हैं, 3 बार। समस्या सुनते हैं आप लोग के? हर समस्या को सुनते हैं। चलिए, क्या नाम है अभी आपका? राम सागर कुमार। सागर जी, ये बताइए कि विधवा पेंशन अभी सरकार ने घोषणा कर दी है, 400 से 1100 हो गया, आप लोग को मिल रहा है इसका लाभ? एकदम पक्का मिल रहा है। मिल रहा है। एकदम कितने खुश हैं आप लोग इससे? बहुत ज्यादा खुश हैं इससे, है ना? इससे बहुत ज्यादा अच्छा, खुश इसके हैं। अलावा भी कई योजना मिली, 125 यूनिट बिजली मुफ्त करा दी गई, महिलाओं को 35% आरक्षण नौकरी में मिल रहा है, और कई ऐसे रोजगार, जीविका दीदी को 10,000 रुपया भी मिलने का घोषणा हो गया। तो इससे अब क्या लगता है बिहार में कितना बदलाव आएगा? बहुत ज्यादा उन्नति होगा इससे बिहार का, है ना? हाँ। अच्छा, महिला लोग ही बोल रहे थे, लगता है कि अब गरीबी रहने ही नहीं देगी सरकार। महिलाओं की आवाज है ये। ठीक है। ये हमारी आवाज नहीं, महिलाओं की आवाज है। ठीक। बेहपुर में समस्याएं थी काफी, मैंने यहाँ क्षेत्र में काफी गया, गंगा कटाव का एक मुख्य समस्या था यहाँ का, बाढ़ का मुख्य समस्या था, और रोजगार की बात अगर करें, युवाओं के रोजगार की मुख्य समस्या थी। अब आपने भी देखा होगा, आपके भी घर में लड़के होंगे जो रोजगार के कारण देश विदेश भी जाना चाहते हैं, तो अब क्या लगता है कैसी स्थिति है बिहार की? क्या यहाँ के रोजगार को यहाँ मिलेगा वर्तमान विधानसभा में रोजगार, या फिर दूसरी जगह कुछ करना पड़ेगा? अब के साल तो कई एक आदमी को नौकरी लग गई यहाँ। अच्छा। नौकरी लगना तो शुरू हो गया है युवाओं को, अभी हालांकि कमी है, और उम्मीद करते हैं कि आगे और होगा। फैक्ट्री लगने की बात हो रही थी, कितना सच है ये? फैक्ट्री लगने की बात बहुत जरूरी है, फैक्ट्री लगना, सरकार कोई ध्यान दे तो हो सकता है। अच्छा, बहुत जनसुराज का नाम सुने हैं? सुने हैं। वो तो गुंडा पार्टी है, उसके लिए क्या गुंडा पार्टी है? यहाँ भी कल परसों आके गरागरी कर दिया है ना? क्या बोले रहे? जनसुराज का गाली बोलता है, विधायक का काम बोलता है। ना? 300 किलोमीटर प्लस रोड बेहपुर विधानसभा में इस 5 वर्ष साल में बना। 300 किलोमीटर प्लस यहाँ का काम बोलता है विधायक का, नाम नहीं काम बोलता है। अच्छा। डबल इंजन की सरकार है ये बताइए कि जनसुराज के अलावा जो है महागठबंधन के भी काफी दूल्हा है आपके क्षेत्र में, प्रत्याशी हैं, क्या लगता है कि इस बार इंजन सेना का रथ वो लोग रोक पाएंगे, या फिर इनका काम के आधार पे? कहीं किसी से कोई टक्कर ही नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। काम बोलता है विधायक का, हर जगह काम बोलता है, महीने में नहीं, जब हम लोग बुलाते हैं, जब हम लोग को जरूरत होता है, जब हम लोग एक कॉल करते हैं तो विधायक जी यहाँ पे हाजिर होते हैं, चाहे वो पटना में रहेंगे
तो यहाँ मिलने पे अच्छा, जरूर विकास क्या आएगा। हुआ है बेहपुर में, ये बताइए। विकास तो आपको तो बता दिए, 300 किलोमीटर प्लस रोड बन गया। सिर्फ सड़क ही विकास तो नहीं होता नहीं, बिजली है, पानी है, हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल 60 बेड का हॉस्पिटल बन गया बगल में तेलही में, 30 बेड का। तो सब काम यहाँ पे हो रहा है, सब काम टाइट हो रहा है। विपक्ष तो करा कोई काम नहीं होता। विपक्ष का तो बोलना काम है, उसको तो बोलना काम है, हाँ? उसका तो बोलना काम है, वो तो बोलबे करेगा। चाचा कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे चाचा? विपक्ष क्या बोल विपक्ष के पास कुछ मुद्दा है ये नहीं बोलने के लिए, बोलेगा क्या? उसको तो झूठ बोलने का आदत बन गया है। ऊपर में भी झूठ बोलने वाला है, नीचे में उससे भी ज्यादा झूठ बोलने वाला है। क्या कहेगा वो? अभी कह देगा कि रात है तो मान लेंगे हम रात है। वो कह देगा विधानसभा में काम ही नहीं हुआ, तो उसके कहने से मान लेंगे इस चीज को? कैसे कहेगा काम नहीं हुआ? इससे आज से 10 साल पहले हम लोग सड़क पर गड्ढा में चलते थे, गांव में कोई सवारी नहीं आता था। कारण क्या था कि सड़क नहीं था गांव में। हम लोग दुकान का अगर सामान लाने जाते थे तो पहले कह देता था कि हम नहीं जाएंगे आपके गांव में, नाम सुनता था कि हम ध्रुवगंज जाएंगे। अब मेरा महिला साथ में है, ध्रुव वहाँ 14 नंबर सड़क पर उतर गए, आने के लिए कोई सवारी खोजने नहीं मिलता है। क्यों? सड़क नहीं था गाँव में। हमारे एंटी जो यहाँ के थे राजद के लोग, सामान उठा के लेके चले गए थे सड़क का। कल परसों पीला डिब्बा लेके आया था, किसी का सबका कार्ड बना रहा था, कर रहा था। कौन लेके आया? अब कौन पीला डिब्बा था, किस पार्टी का था पता नहीं। अच्छा, किस तरह का कार्ड बना था? जैसे एटीएम कार्ड टाइप का। हाँ, पीला। तैयार कर हमको लगता है कि जनस्वराज का होगा। अच्छा, अब कार्ड बना रहे सबको गफलत में डाल रहा है कि आपको मिलेगा, हमारी सरकार बनेगी तो हम देंगे। भैया कुछ बोलेंगे आप? विधायक जी के समय में बहुत कार्य हुआ है यहाँ पर, इसलिए मैं उनसे उसके कार्य को देख करके बिहार का बहुत उन्नति हुआ है और आगे भी होगा। हमको यही विधायक सबसे बढ़िया लगता है, ये फिर जीतेंगे बिहपुर विधानसभा में। चलिए, देखिए जनता की राय आपने सुन ली। ध्रुवगंज की जनता थी, इन्होंने ताल ठोक के कह दिया है कि इस बार फिर से इंजीनियर सनन पे ही मोहर लगाएंगे। और अगर बात कर ले पहले की सरकार की, पहले की विधायक की, तो इन्होंने साफ तौर से कह दिया कि पहले सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं होती थी, महिला शाम में 6 बजे के बाद घर से नहीं निकलती थी। इनकी जो अभी जो स्थिति है वर्तमान, ये ऐसी स्थिति है कि बच्चे बच्चियां सड़क पे निकलती है, खुल के निकलती है, पढ़ाई करने जाती हैं। अगर जरूरत पड़े तो मैं आपको बता दूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने साफ तौर से बताया कि काफी लंबे बेड की व्यवस्था भी की गई है। और अभी वर्तमान में जो स्थिति है, विकास के मुद्दों पे मैं बात कर लूं तो विकास की स्थिति में बिहपुर में काफी विकास हुआ है, जैसा कि जनता का कहना है। तो चलिए, जनता ने मोहर लगा दिया। देखिए अब आने वाला परिणाम क्या रंग लाता है। मत होंगे, जनता अपना मत चुनेगी और मत के बाद यहाँ से विधायक चुन के विधानसभा पहुंचाए जाएंगे। फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। मैं तेजवोत्कर, बिहपुर।